नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन विश्राम गृह से हम आपके साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं ना मानूं, पार्षदों का यह हट कांग्रेस और प्रदेश सरकार के लिए अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से पार्षदों को मनाने के लिए मंत्री 3 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन पार्षद है कि मानने को तैयार नहीं है। और यह स्थिति ये हो गई है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अब केवल 3 घंटे ही बचे हुए हैं, लेकिन 4 पार्षदों का कोई अता पता नहीं है। या हम ये कहें कि मंत्री की अध्यक्षता में, क्योंकि हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में यहाँ पर पार्षदों की बैठक हो रही है, लेकिन 4 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और पार्षदों की इस नाराजगी से कांग्रेस को और सरकार को अब खतरा मंडरा रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो कांग्रेस का बहुमत था, तो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की वही बनेगी, लेकिन अब कहीं मेयर और डिप्टी मेयर की या नगर निगम सोलन की सत्ता कहीं हाथ से ना चली जाए। पिछले कल भी 3 घंटे की करीब मैराथन बैठक सोलन में हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में उद्योग मंत्री प्रदेश सरकार उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी उपस्थित थे। लेकिन 3 घंटे से भी ऊपर समय तक यह बैठक चलने के वजह के कारण भी सहमति पार्षदों के बीच में बनती नजर नहीं आई। पार्षद कांग्रेस पार्षदों के दोनों खेमे अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। एक पक्ष सरदार सिंह ठाकुर की पैरवी कर रहा है, तो दूसरी तरफ से उषा शर्मा के नाम को आगे किया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सरदार सिंह ठाकुर को ही मेयर इन वेटिंग बनाया गया था और 2.5 वर्ष पहले उसकी घोषणा हो गई थी। तो सरकार और संगठन की बात करें तो सरदार सिंह ठाकुर की ही पैरवी कर रहे थे, लेकिन उसके लिए निवर्तमान मेयर पूनम ग्रोवर और निवर्तमान डिप्टी मेयर राजीव गौड़ा के सहित 4 पार्षदों ने उनके नाम का विरोध करते हुए उषा शर्मा और डिप्टी मेयर के लिए अभय शर्मा के नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरे खेमे ने उसका विरोध किया। तो उसकी वजह से रात को सहमति नहीं बनी और यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर निर्णय लेंगे कि इस पर फैसला सुनाएंगे कि सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर को किसे बनाया जाना है। सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से अब फैसला आ गया होगा और पार्षदों को सुनाना था कि आपने इस पार्षद को मेयर और इस पार्षद को डिप्टी मेयर बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो बैठक चली है, तो उसमें 4 पार्षद अभी तक नहीं पहुंचे हैं और 4 पार्षदों के ना पहुंचने से कांग्रेस की परेशानी, सरकार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सरकार और नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस को इस मुश्किलों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। यह प्रदेश में इस तरह का पहला ही उदाहरण है कि बहुमत होने के बावजूद नगर निगम बनाना कांग्रेस के लिए अब टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। सोलन विश्राम गृह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय नेता भी चर्चा कर रहे हैं और मंत्री की अध्यक्षता में इस वक्त यहाँ पर बैठक चली हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर 5 पार्षद ही बैठक में पहुंचे हुए हैं। सरदार सिंह ठाकुर है, वार्ड नंबर 4 से संगीता ठाकुर है, वार्ड नंबर 7 से पूजा और वार्ड नंबर 10 से ईशा प्राशर और साथ में वार्ड नंबर 15 से संतोष ठाकुर इस बैठक में भाग ले रही है, जबकि 4 अन्य पार्षदों का अभी कोई अता पता नहीं है। तो बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल फोन भी अब स्विच ऑफ है और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, तो इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पार्टी की जो परेशानी है, सरकार की जो परेशानी है, वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। बैठकों का दौर चला हुआ है, संपर्क साधा जा रहा है, जो पार्षद यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब मेयर के लिए जो समय है वो भी अब निकलता जा रहा है, क्योंकि 3 बजे चुनाव होने हैं और 12 अभी तक बज चुके हैं। 3 घंटे का समय बचा हुआ है, लेकिन पार्षदों का कोई पता न होने की वजह से अब कांग्रेस और जो सरकार है उनकी चिंताएं अब बढ़ रही है कि कहीं नगर निगम पर जो कांग्रेस सत्तासीन थी पिछले 2.5 वर्षों से, अब हाथ से। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इस वक्त आपस में, यहाँ पर जो स्थानीय नेता है वो चर्चा में भाग ले रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं किसी तरह से उन पार्षदों के साथ। और दूसरी तरफ यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक पार्षद की कमी है, लेकिन उनके मनोबल में, कि उन पार्षदों के मनोबल में
किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्षदों को विश्वास दिलाया है कि मैं हूं ना, क्योंकि उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। और जिस तरह से खबरें छनकर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी, और जो कांग्रेस का नाराज धड़ा होगा उसको मेयर का उनकी तरफ से ऑफर है, और उनके साथ हो सकता है कि मिलकर नगर निगम में चुनाव लड़े। और उसकी वजह से कांग्रेस की यही वजह है कि कांग्रेस की जो परेशानी बढ़ी है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में कब्जा ना कर ले, इसकी अब संभावनाएं और जो परेशानियां हैं कांग्रेस की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से 4 पार्षद अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं, तो उससे थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं। अब देखते हैं, हालांकि इंतजार हो रहा है, संपर्क साधे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह की खबर अभी सामने आई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन का यह विश्राम गृह है, चंबा घाट के स्थित। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं इन चुनाव के लिए, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चली हुई है 5 पार्षदों के साथ। और साथ में कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश और स्थानीय विधायक भी है सोलन के, वो यहाँ पर उपस्थित है। और साथ में 5 पार्षद हैं, बाकी 4 पार्षदों का अभी कोई खबर नहीं है, उनके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ था, और यदि हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से आदि सरकार यहाँ पर पार्षदों में सुलह करवाने में जुटी हुई थी। कई घंटों तक मैराथन बैठकें यहाँ पर चली है, लेकिन उन बैठकों का अभी तक फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि सरदार सिंह ठाकुर अब अंदर से निकले हैं, और उनके साथ में समर्थक भी हैं। और क्या बातचीत हुई है, क्या उसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन छन के जो बातें आ रही है कि 4 पार्षदों का अभी तक कोई खबर नहीं है, और बैठक में भी 4 पार्षद यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि अभी 3 घंटे का समय बचा हुआ है, तो राजनीति में पहले कयास नहीं लगाए जा सकते, लेकिन 3 बजे तक क्या होता है उसका पता चल ही जाएगा जब नगर निगम में बैठक शुरू होगी, जब पार्षद वहां पर पहुंचेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि अभी आप सोलन की यह तस्वीरें विश्राम गृह की हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सोलन विश्राम गृह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। कांग्रेस की यहाँ पर बैठक चली है, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी इस बैठक में उपस्थित है, और साथ में 5 पार्षद ही बैठक में पहुंचे हुए हैं, जबकि 4 पार्षद नहीं आए हैं। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस का नगर निगम में पूर्ण बहुमत है 9 पार्षदों के साथ, और विधायक की वोट के साथ यह संख्या 10 हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी यह कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस को अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। वजह है कि पार्षदों का मनमुटाव और अहम इतना पार्टी से भी बड़ा हो गया है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त थोड़ी मुश्किल में है। कांग्रेस के नेता भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है कि पार्षदों का जो पिछले 1 वर्ष से, हालांकि पार्षदों के बीच गतिरोध बना हुआ था, उनके बीच मनमुटाव चला हुआ था, लेकिन उस वक्त स्थानीय नेताओं ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन यह मामला अब सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि यदि नगर निगम में कांग्रेस अपना मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बना पाती, तो पार्टी की बहुत किरकिरी भी होगी, सरकार की भी होगी। कारण है कि बहुमत होने के बावजूद इतनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो उससे ही पहले ही सरकार की परेशानियाँ बढ़ी हुई है। पिछले रविवार को भी 3 मंत्री यहाँ पर थे, कल भी 3 मंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठक हो रही थी, मैराथन बैठक चली पार्षदों के साथ, लेकिन कहीं सुलह नहीं हुई। जो स्थितियाँ रविवार को थी वही स्थितियाँ कल थी, क्योंकि दोनों गुट अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, कोई भी अपना हित छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सरकार बीच का या संगठन बीच का रास्ता भी निकालना चाह रही है, लेकिन दोनों गुटों में मेयर को महत्वाकांक्षा को देखते हुए, मेयर पद की महत्वाकांक्षा को देखते हुए ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यदि पार्टी संतोष ठाकुर का नाम आगे करती है तो दोनों गुट उसके लिए से सहमत हो। वो भी समस्या है, क्योंकि
यदि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी तरफ बात करें तो वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने पहले ही हामी संपर्क साधा हुआ है और इस तरह की छन के बातें आ रही है कि डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ सकती है और नाराज धड़े से किसी को मेयर का चुनाव लड़ा सकती है। सोलन की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं